Good morning everybody. You are welcome in Sanjay Public Inter College. Today we are studying about natural numbers and whole numbers. सेकेंड चैप्टर हो गया 6th क्लास का नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड सो ऑन. जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. सेकेंड हो गया होल नंबर. होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, एक तो नेचुरल नंबर्स हो गए. नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 to 9 एंड प्लस 0. विद 0 के साथ वे नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं. तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. थर्ड हो गया इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2. जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं. सपोज करो कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा है, उस नंबर का जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर ऑफ अ वैल्यू इज 0, 2, 4, 6, 8. जो किसी भी वैल्यू के वंस वाले प्लेस पे 0, 1, 2, 4, 8 होगा वो नंबर्स इवन नंबर्स होंगे. फोर्थ हमारा आ गया ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो गया 1, उसके लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9. तो वो हमारे ओड नंबर्स हो गए. नेक्स्ट हम चलते हैं सक्सेसर. सक्सेसर कौन से होते हैं? सक्सेसर में हम एक जोड़ देते हैं. सपोज करो कोई वैल्यू हो गई हमारी 263, उसके अंदर हमने 1 जोड़ा, सक्सेसर के लिए 1 जुड़ जाता है तो वो वैल्यू होगा हमारी हो गई 264. नेक्स्ट आगे हमारा प्रीसीडर. प्रीसीडर क्या होता है? प्रीसीडर में हम 1 माइनस कर देते हैं. ठीक है, कोई वैल्यू हुई 412, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो वो वैल्यू हमें प्रीसीडर में फाइंड होगी 411. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आ गए 1.1. एक्सरसाइज 1.1. इसमें पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेट करना है. नंबर्स दिए हुए हैं, कितने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हमें फाइंड करना है विच नंबर इज इवन और ओड. क्वेश्चन फर्स्ट, हमें इसमें इवन और ओड फाइंड करना है. ठीक है, 42 है हमारा, ये हमारा इवन नंबर होगा 42. 37 ओड नंबर, 39 ओड नंबर, 48 इवन नंबर, 56 इवन नंबर, 102 इवन नंबर, 131 ओड नंबर, 196 इवन नंबर, 206 इवन नंबर, 316 इवन नंबर, लास्ट में 500 ऑल्सो इवन नंबर. ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे.
प्रीसेसर, प्रीसेसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं? सक्सेसर में कोई भी वैल्यू होती है उसमें +1 हो जाता है, ठीक है। सपोज करो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है ए पार्ट, ए पार्ट में 78,965, ठीक है। अब इसका हमें सक्सेसर लिखना है। इसका सक्सेसर क्या हो गया? +1, 78,966। इसमें 1 ऐड हो गया सक्सेसर के इनसाइड, तो 65 का हो गया 66। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया प्रीसीजर, प्रीसीडर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रीसीडर। प्रीसीडर। तो प्रीसीडर कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी वैल्यू होती है उसके अंदर से हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कोई वैल्यू दी है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो वो वैल्यू हमारी होगी प्रीसीडर। सपोज करो ये है 10,000, थर्ड का ए पार्ट है 10,000, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू फाइंड होगी वो हमारा प्रीसीडर हो जाएगा। 9999। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जस्ट सक्सीडिंग दिस। तो सक्सीडिंग में क्या होता है? एक एक जुड़ जाता है, ठीक है। हमें नंबर दिया हुआ है 8,15,069। ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसका हमें सक्सीडिंग करना है। सक्सीडिंग का मतलब एक एक जोड़ना है। तो ये हमें कितना टाइम करना है? 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स करना है। तो इसमें हमें 1 1 ऐड करके 6 टाइम्स हमें लिख देना है। ओहो, 6 टाइम हम ऐड करके लिख देंगे। जैसे लास्ट में 69 है, 69 के बाद कितना आ जाएगा? 70, 71, 72, 73, 74 और 75। इस तरह से हमारे 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ये हमारा प्रीसीडर हुआ। इसी तरह से सक्सीडर होता है, सक्सीडर होता है, फिर प्रीसीडर में हम -1 कर देते हैं। यार चल ही नहीं रहा, कितनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उसमें प्रीसीडिंग पूछना है। प्रीसीडिंग में इसी तरह से हम 1 1 माइनस कर देंगे, ठीक है।
कितना हो गया 8,15,000 69 के बाद 70 हो गया 8,15,000 71 8,15,000 72 8,15,000 73 8,15,000 74 8,15,000 75 और 8,15,000 76। इस तरह से ये हमारे 6 नंबर्स हो गए। ये हमारे सक्सेडिंग नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 6 क्वेश्चन में हमें प्रीसीडिंग करना है। प्रीसीडिंग ये मीन्स जो प्रीसीडिंग करनी है, वैल्यू दी हुई है हमारी 5th क्वेश्चन का, हमारी वैल्यू दी गई है प्रीसीडिंग 7,68,940। तो ये 7,68,940 हमें वैल्यू दी गई है। इसका हमें प्रीसीडिंग फाइंड करना है। प्रीसीडिंग यानी इससे पहले वाले नंबर्स। तो 6 नंबर्स फाइंड करने हमें, 6 नेचुरल नंबर्स, 6 होल नंबर्स। कंसेक्टिव होल नंबर्स। तो इसके अंदर से प्रीसीडिंग के लिए क्या करेंगे, 1 1 माइनस कर देंगे। तो जो हमारा 1 माइनस करके आएगा वो हमारा इसका प्रीसीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट 39 हो जाएगा 7,68,939 7,68,938 7,68,937 7,68,936 7,68,935 7,68,934। तो 6 नंबर्स फाइंड करने थे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 नंबर्स हो गए हमारे प्रीसीडिंग होल नंबर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.2। एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें हमें सुटेबल ग्रुपिंग करनी है। सुटेबल ग्रुपिंग, सुटेबल ग्रुपिंग। तो सुटेबल ग्रुपिंग क्या होती है, उसमें हम सपोज करो ए पार्ट दिया थर्ड का 16, 28
एंड 84। तो इसकी हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये 2 नंबर्स ब्रैकेट्स के अंदर कर लेंगे, 16 + 28 + 84। ठीक है, अब इनका ब्रैकेट्स के इनसाइड का हम एडिशन कर देंगे। 8 6 14 और 2 1 3 और 4 44 + 84। तो 4 4 कितना हो गया? 8 8 4 12। तो इसका आंसर आ गया 128। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? शॉर्टकट मेथड, सम ऑफ द फॉलोइंग बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, सम करना है शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू। तो ए पार्ट हो गया, इसमें हमें दिया हुआ है 2096 + 9। तो इसका हमें शॉर्टकट करना है। तो ये सेम वैसे की वैसी वैल्यू आ गई। तो 9 की जगह हम क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे। 10 में से -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये भी 9 हो गया। तो ये वैल्यू, इसमें ये 10 जुड़ गया, तो ये हो गया 2006। ठीक है, 10 जुड़ने के बाद हो गया 2106। उसके अंदर से -1 कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? 2105। इसी तरह से हम 5th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में हमें बॉक्सेस के इनसाइड जैसे 3 रोज और 3 कॉलम्स दिए हैं। क्वेश्चन 5 में एक बॉक्स बना दिया, ये मैजिक स्क्वायर्स बना दिए, 3 बॉक्स एंड 3 कॉलम्स। थ्री बॉक्स और 3 कॉलम्स में वैल्यू दे दी है, ये 15, 12 और 9। अदर वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 13 दे दिए है। तो हमें क्या करना है, जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेंगे। हो गया 15 + 12 + 9, तो ये कितना हो गया? 9 2 11 5 16 1 1 2 और एक 3 36। ठीक है, अब ये 36 हो गया, तो ये 3 बॉक्सेस मिला के ये भी 36 होगा। तो इस तरह से ये 15 36 में से 15 + 13 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, 36 - 8 28। तो इसका माइनस कर लेंगे इधर से, 36 में से 28, तो ये हो गया 8।
तो इसका आ जाएगा 8। अब सेकंड हम देखेंगे 13 और 9, इनको ऐड कर लेंगे और 36 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 36 के आंसर से माइनस कर देंगे 13 + 9, 13 और 9 कितना हो गया 22, 4 1, इसका आ गया 14। नेक्स्ट इन 2 नंबर्स, यहाँ पे भी 2 नंबर्स दिए हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे और 36 से माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड नंबर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 36 से हम ये 2 नंबर्स माइनस कर देंगे 12 + 14, तो 12 और 14 कितने हो गए 26। तो इसका आ गया हमारा 10, ये पोजीशन हमारी आ गई 10। नेक्स्ट इन टू वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे और 36 से माइनस कर देंगे तो हमारी जो ये ब्लैंक स्पेसेस है ये भी फिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर कर दें। 36 माइनस 15 + 10 तो कितना हो गया 36 माइनस 25, तो इसका आ गया 11। इसी तरह से ये वैल्यू 2 वैल्यूज़ दिए, इन 2 को ऐड करके 36 से माइनस कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 36 में से ये 2 वैल्यूज़ का एडिशन करके जो 36 से माइनस करके आएगी वैल्यू वो हमारी थर्ड बॉक्स में आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये रोज़ और कॉलम का सारे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। 36 माइनस 20 तो इसका आंसर आ गया 16, 6 और 1 16। ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 में क्या है, हमें ऊपर फॉर्मूलेज में वेरीफाई कर देना है। जैसे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, इसी तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में अप्लाई करके और हमें सॉल्व कर देना है। सेकंड भी इसी तरह है, थर्ड भी इसी तरह है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है हमारी 2.3। इसमें हमारा वैल्यू दी गई है क्वेश्चन 3 में, ए पार्ट कर लिया हमने 4,532
माइनस 1892, ये हमें वैल्यू दी गई है। इसका हमें सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करके कितनी वैल्यू आ गई? 2640। ये इतनी आ गई। इसी को फिर हमें चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारा सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमें इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे करेंगे? जो आंसर आया है उसमें हमने ये माइनस वाला पोर्शन ऐड कर देना है, ठीक है। 1892, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? ऐड करके 4532। तो ये चेकिंग हमारी करेक्ट हो गई है। इसी तरह से जो क्वेश्चन 3 के अदर पार्ट्स हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें सपोज करो एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। इसमें इक्वेशन दी गई है x + 7 = 10, x + 7 = 10। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई चीज़ लेके जाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो 7 प्लस के हैं तो इधर राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x = 10 - 7, x = 10 - 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसी तरह से सी क्वेश्चन देख लेंगे। सी क्वेश्चन है 4th का x - 1 = 17, ठीक है। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में -1 है तो राइट हैंड साइड में जाके +1 हो जाएगा। x = 17 + 1, तो x = 18, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है सक्षम डिपॉजिट्स 58,500 in saving account. Later he withdraw 9,400 from it. तो how much money was left in his account? उसने 58,500 जमा किए, उसमें से उसने 39,400 रुपीज़ निकाल लिए। तो उसके अकाउंट में कितने अमाउंट रिमाइंड रहा? क्वेश्चन 5। सक्षम ने डिपॉजिट किए 58,400 रुपीज़ अपने अकाउंट में जमा किए 58,500 रुपीज़, और उसने उसके अंदर से विड्रॉल कितने करा लिए? विड्रॉल किए 39,040। अब उसके अकाउंट में कितना बचा?
तो डिपॉजिट में से हम विड्रॉ अमाउंट माइनस कर देंगे तो हम उसके अकाउंट में सेविंग रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो इसका हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा कि अकाउंट में कितना अमाउंट शेष बच रहा। तो 0 में से 0 0 1 9 1, तो कितना हो गया 19,100 रुपीज़ रहे, बाकी बचे उसके अकाउंट में। ठीक है, नाउ थैंक यू टू एवरीबडी टू वॉच दिस वीडियो।